ये दुख और दर्द सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए हुए इस पिंजरे से बाहर निकल के देख। तू अपने आप में एक सिकंदर है। तू अपने आप में एक सिकंदर है। ये जो दुख और दर्द है ये सिर्फ आपके बनाए हुए ही है। आप मान लेते हैं, इसीलिए इससे बाहर निकलिए और कुछ बड़ा करने की कोशिश। तो है फ्रेंड्स, मेरा नाम पिंटू सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला, जिस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th की इम्पोर्टेंट रिएक्शंस, जो अपकमिंग आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत ही हेल्प करेंगी। वही रिएक्शन मैं आपको कराऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो मैंने आज आपको वो रिएक्शन छांटी हैं जो एग्जाम में आने वाली हैं। मैंने आपको कुछ रिएक्शंस, आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो जिसमें हमने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में से हमने दो की रिएक्शन देख ली है, फिनॉल और ईथर। ईथर का रह गया है फिनॉल, और जो हमारा अल्कोहल था उसकी रिएक्शंस मैंने आपको करा दी हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ईथर की रिएक्शन कैसे कराते हैं, ईथर की रिएक्शंस कैसे होती हैं। तो सबसे पहले तो यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़ें। सबसे पहले लाइक से हमें पता चलता है हाँ आप वीडियो हमारी देखते हैं, जिससे कि क्या होगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़े। तो देखते हैं ईथर की पहली रिएक्शन। ईथर की रिएक्शन कराने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताता हूं, जिसका नाम है हुल्स-डिकर अपक्रिया। पहला, जो क्या होती है जब हम फार्मिक अम्ल के सिल्वर फॉर्मेट की अपक्रिया क्या करते हैं, जब हम देखिए जब हम फार्मिक अम्ल के सिल्वर फॉर्मेट की अपक्रिया, देखिए फार्मिक अम्ल के सिल्वर फॉर्मेट की अपक्रिया CCl4 की साथ कराते हैं, कराई जाती है। यहाँ पर क्या होगा, से कराई जाती है। राइटिंग थोड़ा हो सकता है समझ में ना आया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको वो सुनना है। तो इसी रिएक्शंस को हम कहते हैं हुल्स-डिकर अपक्रिया। क्या कहते हैं, हुल्स-डिकर रिएक्शन, हुल्स-डिकर रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये कई बार पूछी जा चुकी है। तो देखिए इसमें होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये है हमारा सिल्वर COHG, इसे कहते हैं हम सिल्वर फॉर्मेट। यह है सिल्वर फॉर्मेट, और इसकी अपक्रिया जब हम कराते हैं ब्रोमीन के साथ, जब हम इसकी अपक्रिया ब्रोमीन के साथ कराते हैं, और हमारा ये जो होता है ये CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसकी प्रेजेंट यहाँ पर होती है। तो यहाँ से होगा क्या, ये Ag और एक Br मिलके सिल्वर ब्रोमाइड बनाएंगे, और क्या होगा यहाँ का ये हाइड्रोजन, और ये एक जो बचा ब्रोमीन का वो देखिए HBr एक बनाएगा, और बाकी जो बचा वो वैसे ही लिख देंगे। बचा क्या हमारा COO, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी हमारी। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो इसका नाम होगा हमारा सिल्वर ब्रोमाइड, इसका नाम होगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसका नाम होगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए मैं लिख देता हूं आपके सामने, इसका नाम होगा हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, इसका नाम
हाइड्रोजन ब्रोमाइड। आपको क्या होगा कि एग्जाम में यदि आपके पास समय नहीं है और आपका जो रिएक्शन है वो आपको आ रही है, तो क्या करेंगे आप इसका नाम लिखेंगे, केवल इनका ना लिख पाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट हमारा बनता है उसका नाम आपको लिखना ही लिखना है। इसका नाम हमारा होगा, यदि आपने नाम नहीं लिखा तो रिएक्शन आपकी बेकार चली जाएगी, वो गलत समझी जाएगी कि रिएक्शन में यदि आपने नाम नहीं लिखा तो क्या पता कि ये क्या है ये क्या है। तो देखिए इसका नाम होगा हमारा सिल्वर फॉर्मेट। ये इसमें देखिए दिया है सिल्वर फॉर्मेट। इसका नाम हमारा सिल्वर फॉर्मेट। ये तो हमारी ब्रोमीन है ही, ब्रोमीन। तो ये थी देखिए हुल्स-डिकर अपक्रिया, इसी को हम हुल्स-डिकर अपक्रिया बोलते हैं और ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी पूछ ली जाए। तो ये थी। अगली हम देखते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसका नाम है हमारा सिम्ट रिएक्शन, जिसे हम सिम्ट अपक्रिया भी कहते हैं, सिम्ट रिएक्शन। रिएक्शंस कोई कठिन या डिफिकल्ट नहीं होती है, ना ही हार्ड होती है ज्यादा, केवल आपको उस कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए जिससे कि आप रिएक्शन को कर सके। यदि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला ही नहीं पता होगा तो रिएक्शन आप क्या करेंगे। तो क्या होता है हमारा जो सिम्ट रिएक्शन है उसमें क्या होता है, जब एसिटिक अम्ल को हाइड्रोजन अम्ल के साथ, देखिए जब एसिटिक अम्ल को हाइड्रोजन अम्ल के साथ हाइड्रोजन अम्ल के साथ क्या करते हैं, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। हाइड्रोजोइक अम्ल को क्या करते हैं, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। देखिए क्या होगा जी, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र को बोलते हैं हम कंसंट्रेट। सांद्र H2SO4 के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, के साथ गर्म करते हैं। तो क्या होता है, इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सिम्ट रिएक्शन। इस तरह से ये सिम्ट अपक्रिया के नाम से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह से भी पूछ सकता है, सिम्ट अपक्रिया के नाम से भी पूछ सकता है 2 नंबर में, तो आपको पता होना चाहिए। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे एसिटिक अम्ल से मेथिल अमीन। एसिटिक अम्ल से मेथिल अमीन कैसे प्राप्त करोगे, तो देखिए कैसे प्राप्त करोगे आप। ये तो एसिटिक अम्ल क्या होता है, जैसे कि CH3COOH, इसे आप कहते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। तो ये एसिटिक एसिड हो गया और आपका ये क्या है, हाइड्रोजोइक होता है हमारा N3H। और इसके प्रेजेंस, इसके साथ सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। जब इसके साथ गर्म करेंगे ये कहाँ हुआ, H2SO4, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारा हाइड्रोजोइक एसिड, इसका नाम है हमारा एसिटिक एसिड। ये है हमारा हाइड्रोजोइक एसिड,
हाइड्रोजोइक एसिड। अब देखिए यहां से होगा क्या, यह पूछ सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे एसिटिक एसिड से मेथिल अमीन। तो देखिए मेथिल अमीन ये हमारा है CH3, मेथिल इसे बोलते हैं हम, और NH2 इसे बोलते हैं हम एमीन ग्रुप है होता है ये हमारा। तो यहां से क्या होगा, ये बन गया हमारा मेथिल अमीन, मेथिल अमीन। तो इसका नाम होता है मेथिल अमीन। अब जो बचा वो आप लिख देंगे वैसे ही। तो देखिए बचा क्या आपका, ये देखिए एक आयन यहाँ पर निकल गया आपका नाइट्रोजन, यहाँ पर थे 3 तो 2 नाइट्रोजन बचे, यानी कि नाइट्रोजन गैस निकलेगी। प्लस क्या बचा COO, ये देखिए CO यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर क्या हुआ CH3 निकल गया आपका, और ये जो NH2 ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ चला गया, एक ये हाइड्रोजन एक ये हाइड्रोजन इसके साथ चला गया, बचा गया कार्बन डाइऑक्साइड बचा, वो आप लिख देंगे यहाँ पर CO2। तो इस तरह से इसका नाम तो आप जानते होंगे नाइट्रोजन है ये, और ये हाइड्रोजोइक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, ये मेथिल अमीन है। तो इस तरह से भी पूछ सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे एसिटिक एसिड से मेथिल अमीन, या पूछ सकता है कि जब एसिटिक अम्ल की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, तो क्या होता है, तो ये होता है देखिए मेथिल अमीन बनता है। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन होती है। अब हम देखते हैं अपनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। इंपॉर्टेंट रिएक्शन में हम देखेंगे अब ईथर की रिएक्शंस, जिसमें पहली हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है उसका नाम है हमारा विलियमसन-लेसर अपक्रिया, विलियमसन-लेसर अपक्रिया। तो देखिए ये सिम्प्ट रिएक्शन मैंने आपको बताई, तो ये थी हमारी बेंजोइक से एनिलीन कैसे प्राप्त करोगे, वो देखते हैं बेंजीन से एनिलीन कैसे प्राप्त करोगे। सिम्प्ट रिएक्शन एक तरह से तो ये हो गई, सेकंड तरह से देख पूछता है कि बेंजोइक एनिलीन से एनिलीन कैसे प्राप्त करोगे। तो देखते हैं, इसको हटाते हैं कि बेंजोइक से एनिलीन कैसे प्राप्त करोगे। जो हमारा बेंजोइक एसिड है उससे हम एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे वो पूछता है। सिम्प्ट रिएक्शन, सिम्प्ट अपक्रिया। देखिए पूछता है कि बेंजोइक से बेंजोइक एसिड जो है हमारा, बेंजोइक एसिड से बेंजोइक अम्ल से एनिलीन कैसे प्राप्त करोगे। तो देखिए बेंजोइक अम्ल से एनिलीन कैसे प्राप्त करोगे। देखिए ये हमारा C6H5 इसे बोलते हैं हम बेंजोइक, ये होता है हमारा बेंजिल ग्रुप। अब देखिए C6H5 एक हाइड्रोजन को हटा के हम COOH लगा देंगे। इस तरह से आप स्ट्रक्चर में इस तरह से होता है हमारा, ये है बेंजीन, इस तरह से। इसके यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ हर जगह CH2 लगा है। तो क्या करते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन जब हटता है तो यहाँ से COOH यहाँ पर लगा देते हैं, तो इसे कहते हैं बेंजोइक अम्ल। इसका भी नाम बेंजोइक अम्ल ही है। ये इस तरह से है, ये रिंग फॉर्म में है। तो इसकी रिएक्शन जब हम अपना हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कराते हैं तब हमें प्राप्त होती है एनिलीन। देखिए कैसे,
ये हमारा है हाइड्रोजोइक एसिड। अब देखिए यहां से क्या होगा, CH3 C6H5 जो है हमारा C6H5 और NH2 C6H5 इतना ग्रुप जो है और ये NH2, यहाँ से नाइट्रोजन निकलेगा जैसे कि उसमें निकला था, वही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो इस तरह से इसका नाम होगा एनिलीन, इसका नाम तो आपको पता है ये है बेंजोइक अम्ल, और ये हमारा हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड। रिंग फॉर्म में देखिए रिएक्शन कैसे होती है। हाइड्रोजोइक एसिड यहाँ पर है CH3H। अब यहाँ पर क्या होगा, ये रिंग है हमारा बेंजीन रिंग, इस पे हम NH2 लगा देते हैं तो इसे हम एनिलीन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हमारा नाइट्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, इसे बोलते हैं सिम्ट रिएक्शन। अब हम देखते हैं ईथर चैप्टर की रिएक्शन। ईथर चैप्टर से रिएक्शन कैसे पूछता है, जिसमें पहली सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारी है विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। ये उसी का पार्ट है हमारे ईथर की रिएक्शन। सब हम देखेंगे ईथर्स से जो भी रिएक्शन होती है, ईथर्स रिएक्शन। तो देखेंगे हम सबसे पहली रिएक्शन, हमने कहा आपसे विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, विलियम संश्लेषण, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। देखिए विलियम संश्लेषण अभिक्रिया देखते हैं सबसे पहले। इस तरह से पूछ सकता है वो, या वो पूछेगा कि क्या होता है जब सोडियम एथोक्साइड को एथिल ब्रोमाइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, क्या करते हैं, जब सोडियम एथोक्साइड को एथिल ब्रोमाइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, सोडियम एथोक्साइड को एथिल ब्रोमाइड के साथ गर्म करते हैं। देखिए सोडियम एथोक्साइड को सोडियम एथोक्साइड को किसके साथ गर्म करते हैं, ब्रोमीन के साथ। सोडियम एथोक्साइड को हम एथिल ब्रोमाइड के साथ गर्म करते हैं। देखिए सोडियम ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड के साथ गर्म करते हैं। ब्रोमाइड के साथ, एथिल ब्रोमाइड के साथ गर्म करते हैं। तो देखिए क्या होता है, या वो तुमसे दोबारा पूछ सकता है कि सोडियम एथोक्साइड से डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त करोगे। पूछ सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे, तो पूछेगा सोडियम एथोक्साइड से डाई एथिल ईथर, देखिए कैसे प्राप्त करेंगे आप। सोडियम एथोक्साइड सबसे पहले देखिए C6H5SO, इसे बोलते हैं हम सोडियम एथोक्साइड।
सोडियम एथॉक्साइड क्या होता है? सोडियम एथॉक्साइड, ये है हमारा सोडियम एथॉक्साइड प्लस, अब देखिए हमारा ये क्या है? एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। अब क्या होगा यहां से एथिल ब्रोमाइड, ये हमारा सोडियम एथॉक्साइड, ये हमारा एथिल ब्रोमाइड। देखिए C2H5 और C2H5, यहाँ से इतना ग्रुप और यहाँ से इतना लिख दीजिए, बस डाई एथिल ईथर बन जाएगा हमारा। देखिए C2H5O और C2H5, ये बन गया हमारा डाई एथिल ईथर। और जो बचा हमारा NaBr वो वैसा ही बाहर लिख दिया जाएगा, जैसे बोलेंगे हम सोडियम ब्रोमाइड, जिसका नाम क्या होगा हमारा? सोडियम ब्रोमाइड। तो देखिए सोडियम ब्रोमाइड, इसका नाम हमारा होगा सोडियम ब्रोमाइड और इसका नाम हमारा होगा डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। इसी को बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण क्रिया। और इसी को पूछ सकता है वो कि सोडियम एथॉक्साइड से डाई एथिल ईथर, यानी हाउ टू गेट सोडियम एथॉक्साइड से डाई एथिल ईथर। ये थी हमारी पहली रिएक्शन ईथर की। सेकेंड रिएक्शन हम आपको सामने लाते हैं, ये इसका नाम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। अगली रिएक्शन आपकी है इस चैप्टर से कि डाई एथिल ईथर की जब PCl5 से, यानी कि क्या होता है, ये हमारा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं। देखिए डाई एथिल ईथर की जब पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराते हैं, देखिए जब डाई एथिल ईथर की PCl5 के साथ अब क्रिया कराते हैं क्या होता है? तो ये हमारा डाई एथिल ईथर C2H5O, C2H5। अब इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं? PCl5, यहां से Cl अलग अलग हो जाएंगे, देखिए किस तरह से, 2C2H5Cl, यानी कि यहां से क्या हुआ हमारा, 2 Cl, ये एक इसके साथ एक इसके साथ, दोनों निकल गए, बाकी बचा क्या हमारा, यहां से एक O बचा, यानी कि P, यहां से फास्फोरस बचा POCl3, ये हमारा बाहर निकल जाएगा। इसका नाम होगा एथिल क्लोराइड। क्या होगा? एथिल क्लोराइड। तो समझ लीजिए इसका नाम हमारा एथिल क्लोराइड, और हमारा जो लास्ट में बना जाके उसका नाम होगा फास्फोरिक अम्ल। क्या होगा? फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, इसका नाम एथिल क्लोराइड। इसका नाम फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक एसिड। तो ये हमारी थी रिएक्शन जिसका नाम था डाई एथिल ईथर की जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराई जाती है क्या होता है, तो एथिल क्लोराइड बनता है। जब डाई एथिल ईथर की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन होती है तो। अगली रिएक्शन है हमारी
जब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब एथिल अल्कोहल को अधिक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। देखिए ये रिएक्शन हमारी दो पार्ट में होगी, टू स्टेप रिएक्शन है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये जब एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, देखिए क्या होता है। जैसे कि ये हमारा C2H5OH एथिल अल्कोहल प्लस यहाँ से H2SO4 हमारा जो है H2SO4, इसको हम गर्म जो करते हैं वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 110 सेंटीग्रेड पर 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन और यहाँ से ये वाटर बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक। और क्या होगा, यहाँ से C2H5HSO4 ये हमारा वैसा ही हम लिख देंगे। देखिए C2H5H और ये SO4, इसका नाम होगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या होगा नाम इसका, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इसको लाएंगे और दोबारा से हम रिएक्शन इसकी C2H5HSO4 प्लस इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, इसी एथिल अल्कोहल से। देखिए C2H5OH। अब क्या होगा, यहाँ पर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे पूरा, इसका टेम्परेचर हम पूरा बढ़ा देंगे, हीट करेंगे इसको। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमें प्राप्त होगा डाई एथिल ईथर। किस तरह से, देखिए यहाँ से ये और यहाँ से इतना ये, और बाकी जो ये हमने यूज किया था वैसा ही बाहर निकल जाएगा। देखिए C2H5O C2H5, यहाँ से C2H5, यहाँ से C2H5O, यहाँ से H, एक हाइड्रोजन ये एक हाइड्रोजन ये, तो प्लस H2 हो गया, ये SO4, ये बन गया हमारा जाके सल्फ्यूरिक एसिड। ये डाई एथिल ईथर, जिसका नाम देखिए डाई एथिल ईथर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में आपके पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इस पे अगर मैं 5 स्टार दूं तब भी कम है, कई बार पूछी जाती है। देखिए C2H5 ये यहाँ पर डाई एथिल ईथर बनता है, यहाँ पर हमारा बनता है, हमने कहा कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, ये हमारा अल्कोहल था। तो इस तरह से हमारी ये रिएक्शन होती है। देखिए पढ़ने के लिए आपको बहुत है, लेकिन आप इतनी ही रिएक्शंस पढ़ के अगर चले जाते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं आप। तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो और आप अच्छी नौकरी या सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, मेहनत करनी होगी। यानी कि आपका जो दिमाग है वो कहता होगा कि घूमने में या इधर उधर देखने में आपको मज़ा आता होगा,
लेकिन ये जो आपकी इस समय खूबसूरती है वो 25-30 साल तक ही होगी, लेकिन आपको जब कोई नौकरी मिल जाएगी तो आपका लाइफ है जो पूरा वो खूबसूरत हो जाएगा। तो इसलिए यदि आप 25-30 साल तक ही खूबसूरत रहना चाहते हैं तो घूम लीजिए, इधर उधर देख लीजिए। और यदि आप घूमना नहीं चाहते हैं और अपनी पूरी लाइफ एक अच्छे ढंग से रिस्पेक्टफुली आप रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई करनी ही होगी। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, आप कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो याद रखें कि जो लड़कियां हैं वो यदि आपकी तरफ देख के मुस्कुरा देती हैं तो आप समझ बैठते हैं कि वो हमसे प्यार करती हैं। ऐसा नहीं, लड़कियों का काम क्या है कि लड़की की जो मुस्कुराना एक अदा है और जो उसे प्यार समझे वो गधा है। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।